नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे D12 न्यूज़ चैनल पर। मैं सौर्य सत्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के मंगलीपुरा गांव में। आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो सुनकर आप भी सोचने लगेंगे कि क्या ये सिस्टम की नाकामी है, क्या यह सरकार की नाकामी है, क्या मंत्री की नाकामी है, क्या ये विधायक की नाकामी है या प्रधान की नाकामी है। जी, इस समय पहले तो किसानों को बेमौसम बारिश ने मारा। उसके बाद जब बेमौसम बारिश खत्म हुई तो किसानों ने सोचा चलो आलू रखते हैं। एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने आलू रखा, मिल से आलू निकाल के आए, आलू रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद वो देखते हैं 10 या 15 दिनों बाद कि हमारा आलू निकल नहीं रहा है। जैसा आलू था वैसा ही है। वो चेक करते हैं, अपना आलू निकाल कर देखते हैं तो जैसा उन्होंने रखा था वैसे ही रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहाँ से फिर उनको पता चलता है कि हमने एक दवा डाली थी, इस दवा की वजह से ये आलू नहीं निकल रहा है, ये आलू हमारा ख़राब हो गया है। किसानों ने जहाँ से दवा ली उसके वहाँ जाते हैं, दुकान पर जाते हैं कि भैया आपने हमें मेंसूरेशन नाम की दवा दी थी, इसकी वजह से आलू नहीं निकल रहा है हमारा। तो वो दुकानदार कहता है भैया हमारी तो बीज भंडार है नहीं, हम खुद दूसरी जगह से दवा लेते हैं, तो हमने आपको कहाँ से दवा दी। वो साफ मुकर जाता है। गांव वाले कहते हैं कि उस दुकान के पास ना लाइसेंस था ना कुछ था, वो हमें दवा 10 साल से 15 साल से दे रहा था, लेकिन अब की बार उसने ऐसी दवा दी थी गाँव के 300 बीघा आलू बर्बाद हो गए। करीब 25-30 किसान परिवार हैं वो बर्बाद हो गए। तो ये कहाँ किसकी नाकामी है? सिस्टम की नाकामी है, सरकार की नाकामी है कि ऐसे फर्जी दुकानें जो चला रहे हैं, जिनके पास ना लाइसेंस है ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ऐसे वो चला रहे हैं, काफ़ी किसानों के साथ खेल रहे हैं। ऐसी एक जगह कहानी नहीं, काफ़ी जगह की होगी, लेकिन ये कहानी दिखाने का मकसद क्या रहेगा कि आप लोग समझें, ऐसी दुकान से सामान लें जहाँ रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस हो। तो आपको ले चलते हैं उस गाँव में और बताते हैं और समझाते हैं, किसानों से भी बात करवाते हैं, खेतों में भी लेके चलेंगे जहाँ पे ये हुआ है, खेतों की क्या स्थिति है, आलू अब भी रखा है, आलू निकल पा रहा नहीं निकल पा रहा, किसानों की बात सुनवाएंगे। और अभी तक यहाँ सांसद, विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा है जो किसानों की हालात समझे। किसानों की वो दशा है, आपको बताने पे भी हम सोच रहे हैं कि क्या किसान सोच रहे होंगे इस गाँव के। ऐसी दशा है, कई किसानों के आंसू थे। हम जब उस गाँव में पहुँचे तो हमारी टीम ने उस गाँव का दौरा किया और किसानों से बात की, खेतों की स्थिति दिखाई। तो चलते हैं उस गांव में और बात करते हैं लोगों से, दिखाते हैं खेतों की स्थिति और किसानों से भी बात करते हैं। चलिए, बता दिया किसानों ने ये सोचकर कि जो दवा मेंसूरेशन है उसका असर कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस खेत में आलू नहीं निकला। जैसा था वैसे ही है। दिखाना चाहेंगे आपको, भैया दिखा रहे खुद का, ये देखिए जैसा गाड़ा गया वैसे ही निकला। किसान भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आपके गाँव की दुकान थी, जान परिचय वाले ही होंगे, परिवार दुकान थी उनकी, आप लोगों ने उनसे दवा ली, अपने खेतों में डाल दी, फिर उसके बाद आपको पता चला 2-4-10 दिन में कि आलू निकल ही नहीं रहा है। आलू निकले, आलू वैसा ही रखा, जैसा रखा है दवा के कारण वैसा रखा। जो दूसरी दवा लगी है वो आलू निकल चुका है। वो निकल चुका। पानी आप लोगों ने इस वजह से लगा दिया कि शायद असर कम हो जाए तो निकलने लगा? हाँ, इसी वजह से पानी लगाया कि इसमें निकलने लगे। बाकी आप कोई इसमें चारा नहीं। ये आलू सामने लिए, इसमें बहुत परेशानी हो रही है, अब ना तो गाड़ पाएंगे इसे। दुकानदार के पास अब और लोगों से बात करते हैं। दुकानदार के पास आप लोग गए तो दुकानदार ने क्या कहा? हमने कहा भाई साहब इसकी हम पढ़े लिखे तो कम है, हमने इसकी लेवल बहुत गड़बड़ लग रही है कि नहीं, ये नई कंपनी की आई है, ये बढ़िया दवा है, इससे आलू पैदावार होगी, पैदावार होगी, चमक बढ़िया रहेगी। कहीं तो हमने दे दो भाई, हमने कही हमें लग नहीं रही है, कहीं नहीं इसकी लेवल बदल गई, नई पैकिंग है, ये कहा दुकानदार ने। जी, हमारे चाचा लोगों के खेत थे तो क्या हुआ, इनके पास से दवा ली। इस टाइम दुकानदार जो हैं गांव से फरार चल रहे हैं। हमारे ये चाचा हैं, चाचा ने बोला, जब फ़ोन किया तो बोल रहे फ़ोटो आगरा हैं, कहीं कहीं हैं, तो बता रहे नाम आएगा, ये कुछ फलाना ढिमका, मतलब सब बता रहे। और जब खेत में आ रहे तो किसान हैं, मतलब कोई नौकरी पैसा भी सरकारी पैसा है नहीं, कोई अपनी लर रख रहा है, कोई भैंस बेच रहा है, कोई गाय बेच रहा है, तो क्या है। तो मैं बस यही सूचना करवाना चाह रहा हूँ कि कुछ मुआवजा मिले हमारे चाचा लोगों, हमारे भाई लोगों को। मंगलीपुर गांव में एक नई लोकेशन पे मौजूद एक नया खेत है। बाबा एक बात बताइए, ये आपका खेत है, कितने दिन हो गए ये आलू रखे हुए और आपका क्या नाम है? 25 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? आज़ाद नाम है। 25 दिन हो गए, आलू निकले ही नहीं है। जैसा रखा गया वैसे ये पोजीशन, मतलब इसी पोजीशन में रखा गया होगा और यही सेम पोजीशन, कुछ परिवर्तन नहीं आया, किला वगैरह कुछ नहीं निकला, गांठी खाली बन जाता है, कोई नहीं। कितने बीघा की खेत होगा? लगभग 20 बीघा। जो 20 बीघा नंबर है, हियन थुमन लगे सबर हो मारो गो टोटल 20 बीघा। क्या कारण था?
कुछ लोग बता रहे दवा की दिक्कत रही, क्या आप ही के गांव के में ये समस्या? ना ये हर जगह की पोजीशन है। दवा दी लोकल, या लोकल दवा है और इसमें कोई बौनाई, और इस यही दवा ओरिजिनल जो पड़ी है वो आलू जमा है। वो आलू जम गया, आप लोगों का आलू नहीं जमा है। मेरा नहीं जमा। लोगों को लोकल दवा दी है। आप बताइए क्या मेंसूरन दवा बताई जा रही है? मंदूर लोकल दी जिन्हें क्या, हम लोग तो बिना पढ़े लिखे जानते भी नहीं उसको, दुकानदारों ने दी, लोकल दी है। लोकल दी। आपके गांव में जो दुकानदार बताया जा रहा है उनके पास लाइसेंस वगैरह भी नहीं, ऐसी दवा नहीं, मेरे गाँव में कोई लाइसेंस नहीं, किसी के पास नहीं मेरे गाँव अब में। ऐसे ही दवा बेच रहे थे। ऐसे दवा बेच रहे। बीघा आलू रखा था। 15 बीघा आलू। Yes, तो sir. स्कूल जाते होगे तो तुमने पापा ने मिलके रखा होगा? यस सर, हम किसान आदमी, स्कूल तो जाना जरूरी है। हाँ, स्कूल जाना तो जरूरी है। अब ये बताओ, आलू 15 बीघा रखा, फिर क्या हुआ? आलू आपका भी निकला नहीं? सर एक भी निकला नहीं, बताओ किससे पढ़ाई करें। एक एक पैसा जोड़ा होगा कि आलू Yes, मतलब sir. हो जाएगा अच्छा, Yes, तो हमारा sir. जीवन अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में हो जाएगी, हाई स्कूल है सर। अच्छे स्कूल में अगले साल एडमिशन ले लेंगे फर्स्ट Yes, ईयर sir. इंटर। फिर उसके बाद क्या हुआ? कैसे आपको पता चला आपका आलू नहीं निकला? सर जी वो दवा उस लड़के ने दी, उपेंद्र सनाब लालाराम सर जी, उसने दवा ऐसी दी जिससे आलू सब बेकार हो गया। आलू सारा बेकार हो गया। Yes, अब जैसे खेत में मौजूद है तो मतलब आलू जैसा रखा गया सेम वैसे ही है? बिल्कुल सेम सर, वैसे ही है। दवा डालने से आलू के किल्ला चला गया। दवा का नाम क्या है वो बताइए? माइंसूरेन मेंसूरेन आपने दवा डाली थी। हाँ, और उसके बाद ये करीब बताया जा रहा 25-30 दिन का ये आलू है, उसमें कुछ नहीं निकला अभी, जैसा है वैसे ही है। ऐसे ही है। उसके साथ ये आलू गड़ा था, ये देखो इतना बड़ा हो गया, ये अभी उसे ही। ये वैसे ही आलू है। हाँ, दवा इसके ऊपर डाली गई तो ये अंदर खेत में रखा गया, तो इसकी कोई प्रक्रिया नहीं तो हुई। आपके गांव में भी ऐसी घटनाएं आई होंगी? हाँ, ऐसी कई घटनाएं हैं मेरे गांव में। जिन लोगों ने दवा डाल दी उसकी आलू किसी के निकले ही नहीं। किसी के नहीं है। और कौन लोग आए जो जिनके आलू बर्बाद हुए आपके गांव? आपको बता रहे थे कुछ कि हमारे नहीं निकले। कितने दिन का आलू था? हमारे साहब 20-25 बीघा आलू थे, अब हम तो साहब बर्बाद हुई गए। अब साहब देख ही ले जाए, हमारे हर खेत मौका आप देख ही लो जाए, सफरो साहब ऐसे पर हुए। मंगलीपुर गांव में भी मौजूद थे। अब एक दूसरी लोकेशन मंगलीपुर के पास में ही एक दूसरे खेत में मौजूद है, वहाँ कुछ किसान और है, वहाँ भी ये ऐसी ही घटना सामने आई है। वहाँ भी आलू किसानों को समस्या आ रही, उनसे बात करते भैया ये खेत है, क्या इसमें समस्या आ रही? मतलब इसमें सर ये समस्या जो मेंसूरेंस से जो दवा पड़ी है वाइट कलर की, तो उससे इसमें ये दिक्कत आ गई है, किला जो है वो अंदर ही रहता है, बाहर निकल ही नहीं रहा कर है। पाए आप लोग? अब कैसे जैसे अब कुदरत रखी तैसे रही, अब कड़ुआ कोई सरकारी आदमी विधायक मंत्री कोई कुछ आया ही नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं आओ, न सरकारी मंत्री आओ न विधायक आओ, कोई नहीं आओ। दुकानदार के लो देख ही आओ, और ते उन्हें कही अब हम फांसी लगाई लें, क्या करें। ये मंगलीपुर गाँव है, कई लोगों ने बताया 300 से 350 बीघा खेती में आलू निकला नहीं, जहाँ वो दवा डाली गई मेंसूरेन। सब है, ऐसो दवा है, हम हाथ हम पकड़े ठाड़े। 8 दिन हो गए, पानी लगो पहले को में कुछ नहीं निखरो, कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं निखरो। वही सहारा दे कर रहो आदमी है पहले, तब बात जांच करी कि जमत का न, तब बहुत देखो। कन्नौज में आप लोग जो आपका जिला है वहाँ पे आप लोगों ने शिकायत की जहाँ पे ये विकास भवन वगैरह की ये ऐसा निकल रहा है, कृषि भवन वगैरह? कोई नहीं गो, कोई नहीं गो। जाना चाहिए था ना, आप लोगों ने भी तो लापरवाही की है। लापरवाही तो है, दुकानदार की तो पहुँचे ही नहीं पाओ, तो खर्चा ही नहीं कर पाओ जो मल पहुँचाए। कितने बीघा था और कैसे नुकसान हुआ? सर हमारे 7 बीघा थे और चले गए, फिर दोबारा जुते गए, आलू खरीदे गए, खरीद के तब फिर दोबारा रखे गए आलू। 7 बीघा आपका आलू था, आपने मेंसूरेन दवा डाली होगी जो अन्य किसान बता रहे हैं। जी, तो कितने दिन बाद आपने देखा आपका आलू नहीं निकला? 15 दिन बाद देखा आलू निकला ही नहीं, उसमें वैसे ही कुल्ला दबा, फिर खोद खाद के देखा निकले ही नहीं। इसके बाद में फिर उसको जुतवा के दूसरा आलू खरीद के फिर रखवाया उसमें। कोई शिकायत वगैरह किसी से की आपने? कोई अधिकारी के पास शिकायत? कुछ नहीं, किसी से नहीं की। उन्होंने बताया निकला ही नहीं। अब दोबारा नया बीज लाएं, दोबारा से गाड़ेंगे। किसान मौजूद हैं जो दोबारा से लाए। आप बताइए, दोबारा से आप गाड़ने जा रहे हैं, पहले आपका नुकसान हो गया एक दवा की वजह से, फिर दोबारा गाड़ेंगे, कितना नुकसान हुआ? कैसे आप दोबारा ले पाए इसको? पूरा ही नुकसान हो गया है। अब दोबारा जैसे तैसे ले पाए, कर्जा ले पाए कि नहीं, मजबूरी सामने है। कोई सरकारी मदद वगैरह तो मिली नहीं? गाँव वालों ने बताया कुछ नहीं मिला है, ना कोई कुछ भी नहीं, एक चौनी नहीं मिली है। की टीम कन्नौज के मंगलीपुरा गांव में मौजूद थी, गांव की हकीकत दिखाई, गांव के किसानों से बात करवाई, किस खेतों में भी आपको लेके गए, खेतों की क्या स्थिति है। कल एक नए गांव से जुड़ेंगे, वहां की भी हकीकत दिखाएंगे, क्योंकि कन्नौज में कई सारे गांव हैं जहां पे समस्या आ रही है, उसकी भी कहानी दिखाएंगे। हमारे चैनल D12 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखिए, और लगातार आपका जो प्यार मिल रहा वो मिलता रहे। आगे जो सच्चाई है देश की वो हम लोग लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ सौरभ सप्ताह, D12 न्यूज़ कन्नौज।